बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद। अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूअर्स, मैं आपका अपना एस्ट्रोलॉजर डॉक्टर मोहम्मद अली आपके अपने यूट्यूब और फेसबुक प्लेटफॉर्म डॉक्टर एम अली एस्ट्रोलॉजर से आपसे मुखातिब हूँ ढेरों दुआओं के साथ। और दुआएं मेरी आप लोगों के लिए हमेशा यही हुआ करती हैं कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपके लिए और आपके प्यारे रिश्तों के लिए दीन और दुनिया की आसानियां पैदा फरमाए, आमीन सुम्मा आमीन। नाज़रीन, इस हफ्ते के लिए जो वज़ाइफ हैं वो भी मैं आपकी खिदमत में अर्ज़ कर देता हूँ, और जो सदकात हैं वो भी अर्ज कर देता हूँ। ये तमाम बुरूज के लिए मैं अर्ज कर रहा हूँ। देखें, बात यह है कि आपका ताल्लुक जिस मजहब से भी है, जिस दीन से भी है, जिस मसलक से भी है, बात अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की है। आप उसको कोई नाम भी दे दें, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जो है वही पाक ज़ात है जिसने सब कुछ तख्लीक किया। अच्छा, अब तारीफ़ें भी सारी उसी के लिए हैं, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के लिए। करना आपने ये जनाब अली कि सबसे पहले मैं आपसे ये कहूँगा कि बतौर मुसलमान, बतौर मोमिन अपनी नमाज़ों की, पाँचों नमाज़ों की हिफाजत कीजिए। और अगर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त तौफ़ीक आपको अता करता है, हमें अता करता है कि हम तहज्जुद पढ़ सकें तो तहज्जुद ज़रूर पढ़िए। और इसके अलावा कुरान करीम जो है वो रोज़ाना की बुनियाद पे भले थोड़ा सा ही तिलावत करें, ज़रूर रोज़ाना तिलावत कीजिए। और तिलावत इस तरह से करें कि आगे 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 बढ़ते जाएं। मतलब आप कई बार फिक्स हो जाते हैं ना कि जी मैं ये सूरत पढ़ता हूँ रोजाना, वो जरूर करें, मगर ये है कि जो आपका है ना मामला प्रोग्रेशन वाला, उसके अंदर आप चलें। यानी आज एक सफ़ा पढ़ा कुरान करीम का, अगले दिन अगला, फिर अगला, इस तरीके से कुरान करीम को जो है वो आप ख़त्म करने तक जो है उसकी तकमील तक ले जाइए। अच्छा, इसके अलावा दरूद शरीफ जो है उसकी कसरत करें, इस्तग़फ़ार की कसरत जो है वो करें। आप खुला भी इसको कर सकते हैं, एक वक्त मुकर्रर करके भी कर सकते हैं। अस्तग़फ़िरुल्लाह भी आप पढ़ सकते हैं, और दीगर जो हैं तरीक़ाकार, अस्तग़फ़िरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैह, या सुब्हानल्लाहि व बिहम्दिही सुब्हानल्लाहिल अज़ीम व बिहम्दिही अस्तग़फ़िरुल्लाह, इस तरीके से भी पढ़ सकते हैं। और आप तस्बीहात जो हैं एटलीस्ट 3 तो ज़रूर किया करें। दरूद शरीफ है 3 तस्बीहात, इस्तग़फ़ार की 3 तस्बीहात कम अज़ कम, और इसके अलावा जो मैंने आपको और अर्ज़ किया सुब्हानल्लाह व बिहम्दिही वाला, वो भी 3 तस्बीहात जो हैं वो आप ज़रूर किया करें। अच्छा, इसके अलावा आप लोग कोशिश ये करें कि सदक़ात में जो अनाज से रिलेटेड चीज़ें हैं, और वो आप खाने वाली चीज़ें जो हैं अल्लाह की मखलूक में वो तक़सीम करें, इंसानों को दें, चरंद परिंद में तक़सीम करें, और हशरातुल अर्ज़ जो हैं उनका भी ख़्याल रखें। क्योंकि एक तो खाना खिलाना और दूसरा किसी का तन ढांपना, ये अल्लाह ताला को बहुत ज़्यादा पसंद है। तो आप अगर इस्तिताअत और तौफ़ीक रखते हैं तो कपड़ा भी जो है वो भी बतौर सदका आप जो है वो ज़रूर दिया कीजिए, क्योंकि सदका जो है वो यकीनन यकीनन बिल यकीनन रद्द बला होता है। तो ये आपने ज़रूर करना है। इसके अलावा जो मैं वीडियोज़ में आपके साथ शेयर करता हूँ, खुशबू, वो मैं चलें वीडियोज़ जब आपकी सेपरेट मैं बताऊँगा, उसके अंदर खुशबू मैं ऐड कर दूँगा। बाकी ये जो चीज़ें हैं इनका आपने इस पूरे हफ्ते में और आगे भी इंशाल्लाह ख्याल रखें। नाज़रीन, अगला बुर्ज जिसकी अब हम बात करेंगे इस हफ्ते के लिए कि आपका ये हफ्ता कैसा हो सकता है, वो है बुर्ज सुंबला, इंग्लिश में जिसको हम कहते हैं वर्गो। अगर आप लोग 24 अगस्त से लेकर 23 सितंबर की तारीखों में पैदा हुए हैं तो आपका बुर्ज सुंबला है। और अगर किसी वजह से आपको अपनी एग्जैक्ट डेट ऑफ बर्थ याद नहीं है, मगर आपके नाम के पहले पहले हरफ जो हैं या हुरूफ पे और गैन हैं, तो भी आपका बुर्ज जो है वो सुंबला ही है, जिसका हाकिम सैयारा अतारद यानी मरकरी है। आपके सैयारे और सितारे से मंसूब दिन जो है वो बुध का दिन है। और याद रखिएगा कि अल्लाह ताला ने दिन सारे बेहतरीन बनाए हैं, जुमे को फौकियत अता की है। 5 नंबर जो है आपका लकी नंबर हो सकता है, और पीला रंग जो है वो अल्लाह की मेहरबानी से आप लोगों के लिए फेवरेबल कलर होता है। और इसके अलावा आप लोग अगर खुशबू इस्तेमाल करना चाहें तो सनोबर की खुशबू जो है वो इस हफ्ते में इस्तेमाल कीजिए। आपकी रीडिंग की तरफ चलते हैं जनाब। आपकी जो मजबूत कुव्वत इरादी है उसको पोर्ट्रे करने का हफ्ता है ये, ठीक है। बहुत सारे फैसले आपके कारोबार से रिलेटेड, आपकी मुलाजमत से रिलेटेड, आपकी फैमिली से रिलेटेड जो हैं वो आप बहुत बेहतर तरीके से करते हुए नजर आ सकते हैं, बशर्ते कि आप अपने गुस्से को
तबीयत में ज़ूद रंजी को अगर कम रखते हैं तो बेहतर फैसले जो हैं, ख़ास तौर पे औलाद से रिलेटेड जो फैसले हैं, वो बेहतर तरीके में आप लेते हुए नज़र आ सकते हैं। अ, जो फैसले आप ख़ास तौर पे औलाद और कारोबार से रिलेटेड लेंगे, उनके नताइज जो हैं वो अच्छे आ सकते हैं आने वाले दिनों में इंशाअल्लाह। बात फिर वही है कि आप अपना जो है ना मिज़ाज उसमें तहम्मुल रखिए, क्योंकि ये हफ्ता जो है वो ख़ास तवज्जो चाह रहा है इन मामलात के लिए। बहुत सारे मामलात में पिछले हफ्ते या उससे पिछले हफ्ते ज़हन आपका जो है वो मुंतशिर रहा है, ख़ास तौर पे इन चीज़ों को लेकर, तो आपने इस हफ्ते में बड़ी तहम्मुल मिज़ाजी के साथ इनके ऊपर काम करना है। इसके अलावा जो लोग बिज़नेस में हैं और इसमें शराकती काम में हैं, यानी पार्टनरशिप के काम में हैं, उनके लिए काम जो है वो खास से मुनाफा बख्श रहते हुए नजर आ सकते हैं इंशाअल्लाह ताला। बाकी ये है कि लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट आप जिस वक्त करें तो पहले अच्छे तरीके से सोचें। अगर मशवरा करना है किसी से, किसी एक्सपर्ट से मशवरा करें, उसके बाद लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट पे जो है वो आप जाएं। और कोशिश ये कीजिएगा कि ज़हनी परेशानी या ज़हनी तनाव अगर आता है, तो जो मैंने अर्ज़ किया है ना आपको, दरूद दरूद पाक है, इस्तिग़फ़ार है, उसका वर्द जो है वो कसरत से कीजिए। और बहुत सारे जो सुबली अफ़राद हैं, वर्गों से जिनका ताल्लुक है, इस हफ़्ते बहुत सारे माली मामलात जो हैं वो आपके तय होते हुए नज़र आते हैं और बहुत सारे माली मसाइल का इंशाअल्लाह ख़ात्मा होता हुआ नज़र आता है। ओवर कॉन्फिडेंस जो है वो नहीं करना, सेल्फ कॉन्फिडेंस को आपने मेंटेन रखना है। इसके अलावा चेस्ट से रिलेटेड जो आपकी बीमारी अगर कोई आती है, तो चेस्ट में पेन आती है या कोई और इस तरह की कुछ चीज़ आपको टाइटनेस फील होती है, तो आपने फौरी तौर पे डॉक्टर के साथ जो है वो राब्ते में आना है। इसके अलावा ये है कि आपकी जो ज़हनी सलाहियतें हैं, ख़ास तौर पे जो स्टूडेंट्स हैं, उनको मैं ये कहूँगा कि आपकी जो ज़हनी सलाहियतें हैं वो इस हफ्ते में तालीम के हवाले से ख़ास तौर पर वो उभर कर सामने आएँगी और आपकी ज़हनी सलाहियतों की जो है वो तारीफ़ और तौसीफ़ जो है वो हो सकती है। और कोशिश स्टूडेंट्स को भी मैं यही कहूँगा कि अगर आप मशवरा लेने जा रहे हैं अपने सीनियर से या किसी टीचर से, तो कोशिश ये करें कि उनकी बात को आपने ज़्यादा सुनना है और फिर जो है आपने अपनी राय अपने तालीम से रिलेटेड मैटर्स में वो देनी है। इसके अलावा आप लोग जो हैं कोशिश ये कीजिए कि इस हफ्ते मेडिटेशन और फोकस की एक्सरसाइजेस जो हैं वो ज़रूर कीजिए। सबसे पहले आप लोगों का बहुत शुक्रिया कि आप टाइम निकालते हैं, वीडियोस देखते हैं, अपने वैल्यूएबल कमेंट्स जो हैं वो देते हैं, जो हमारी हौसला अफ़ज़ाई करते हैं, काम को बेहतर बनाने के हवाले से। और इसके अलावा अगर आप वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक ज़रूर किया कीजिए। और चैनल पर अगर आप नए हैं, पहली बार वीडियो देख रहे हैं, वीडियो अगर आपको पसंद आई है, तो आप वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिए और चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। इसके अलावा आप लोग अगर अपना ज़ायचा बनवाना चाहते हैं, अपने दीगर अपने जो डिफरेंट आपके मैटर्स हैं, उनके बारे में जानना चाहते हैं, तो ये दिए गए नंबर्स जो हैं, स्क्रीन पे जो चल रहे हैं, इन पे आप कॉल करके अपनी अपॉइंटमेंट जो है वो बुक कर सकते हैं और फिर वन टू वन जो कंसल्टेशन है, वो आपकी मेरे साथ हो सकती है। इसके अलावा ज़िंदगी में खुदा न ख़ास्ता अगर कोई मामलात ऐसे हैं जो परेशान कर रहे हैं, उनके सिलसिले में भी अगर आप कंसल्टेशन लेना चाहें, उनके हल के हवाले से, तो कुरान करीम से रंग, रोशनी और खुशबू से जो है, वो हल जो है, वो भी मुमकिन है। उसके सिलसिले में भी आप अपनी कंसल्टेशन जो है, वो बुक कर सकते हैं दिए गए नंबर्स के ऊपर, ताकि फिर वन ऑन वन कंसल्टेशन जो है आपकी और मेरी वो पॉसिबल हो सके।